नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। क्या रेखाएं कहती हैं, क्या उंगलियों की स्थिति होती है, कैसे हाथ को देखा जाता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न भी हैं इसमें, उन प्रश्नों को भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस हाथ का विश्लेषण। पहले बात करते हैं बुद्ध की उंगली से। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो इनकी जो है सीधी है, ऊपर से गोल है। ऊपर से गोल होने का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो है पार्टनरशिप में जब भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं संतुष्टि भाव नहीं रहेगा। सेकंड चीज़, हाथ में अगर देखा जाए, संतुष्टि का मतलब ये हो गया कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थितियां पैदा होंगी। इस हाथ में बुद्ध अगर देखा जाए तो इनका जो है नीचे से निकल रहा है। बुद्ध पे किसी प्रकार का कोई विशेष तिल दाग धब्बा नहीं है। कुछ रेखाएं सीधी सीधी खड़ी हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट होगा और अपने बोल के अपने कामों को ये बनाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है बोल के अपने कामों को बनाते हैं। सेकंड चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली सीधी है, ऊपर से हल्की सी चौड़ी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कहा जाएगा साढ़े साती में ऐसे लोगों को थोड़ा सा परेशान करती है। साढ़े साती से संबंधित चीज़ें जो है तनावपूर्ण रहती हैं। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में गैप अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का जो है महिलाओं से संपर्क भी होता है। ठीक है, महिलाओं से संपर्क बेहद ज़्यादा होता है और बड़ा सावधानी रखनी चाहिए महिलाओं से संपर्क। जिस वे में बोल रहा हूँ मैं समझ सकते हैं आप सभी। इस हाथ में अगर देखा जाए तो इनका नीचे वाला हिस्सा जो है ये अच्छा उठा हुआ है और कहीं ना कहीं इस पर जो है एक जौ का साइन बन रहा है। ये कहीं नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, नेम फेम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ये हिस्सा ये भी कहता है कि जातक को जो है अगर कहा जाए तो घर का सुख नहीं मिलेगा। घर का सुख मतलब जातक हरदम ज़्यादातर समय जो है घर से दूर ही रहेगा। जहाँ पैदा हुआ होगा वहाँ से तो कम समय में ही अलग हो गया होगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो यश को दिखाती है। यश से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। हड्डी से संबंधित समस्याओं को भी दिखाती है, चाहे वो खून से संबंधित समस्या हो चाहे हड्डी की समस्या हो। ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए, किसी प्रकार से बीपी इत्यादि चीज़ें ना बढ़ें। इस हाथ में शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा सीधी है और सूर्य की तरफ हल्की सी घूम रही है। साढ़े साती ये भी जो है परेशान करती है। साढ़े साती में शनि की कुछ रेखाएं अगर देखी जाए शनि की उंगली के ऊपर खड़ी हो रही हैं। ये हिस्सा हमारे धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन फिर से मैं ये बोलूँगा, मैनेजमेंट करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन इनके पीछे कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है। कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के पीछे होती है। जब भी रेखाएं इस पर खड़ी हों और ये रेखा, ये हिस्सा बड़ा हो और यहाँ पर जो है मछली का साइन हो, चर्चा में बने रहना इन लोगों को अच्छा लगता है। और पीठ पीछे जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों में देख दाख के चलें कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। बात करते हैं गुरु के हिस्से की। देखिए, गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, साफ है। गुरु पे अगर देखें एक जौ का साइन बन रहा है इस जगह पे। ये साइन बेहद अच्छा कहलाएगा धन के लिए। धन के लिए ये कहा जाएगा व्यक्ति धनी होगा, उसमें संदेह नहीं है। व्यक्ति धनी होगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे साइन ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखें तो कुछ रेखाएं आपकी इस जगह पे खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, इसको देखते हुए अपने देश अपने लोगों से, ऐसे लोग बड़ा प्रेम करते हैं अपने देश से, अपने लोगों से, अपने धर्म से कहना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर देखें बेहद अच्छा है, साफ उठा हुआ है, किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है। दो रेखाएं बड़ी स्पष्ट हैं। ये रेखा भी टूट जरूर रही है, ये रेखा टूट रही है। धन का व्यय खर्च को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है, वैवाहिक जीवन में सुखों में ये कमी को भी दिखाती है और खासकर पत्नी के स्वास्थ्य में। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर देखें तो एक डमरू टाइप का बन रहा है। ये अच्छा नहीं है डमरू, ये अच्छा नहीं है। वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है ये हिस्सा।
डमरू इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए इस जगह पे अच्छा नहीं है। कर्ज से ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए। कर्ज इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। देखिए शनि का अगर क्षेत्र देखा जाए तो बेहद अच्छा है, सामान्य उठा है। ऐसे में कहा जाए कि एक छोटी सी रेखा जो यहाँ का जो ये प्रॉब्लम कर्ज इत्यादि चीज़ों की, यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज लेगा, कर्ज से संबंधित या उधार हो गया इससे संबंधित चीज़ों में पड़ेगा और ये धोखे को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को बड़ा सतर्क होकर हरदम काम करना चाहिए। धन के फंसने, कर्ज किसी भी प्रकार का, चाहे धन फंसे चाहे वो हो, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कर्ज से उबारने के लिए रेखा कहलाएगी। कर्ज व्यक्ति उतारेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इस हाथ पे अगर देखा जाए ये रेखा आपकी जो है गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। गुरु पर्वत की तरफ जाने का मतलब ये हो गया कि वैवाहिक जीवन को लेके व्यक्ति जो है, जो थोड़ा सा दिक्कतें इधर दिख रही हैं उसमें कुछ कमी करता है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा निकल आएगा। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी रेखा है, पर्टिकुलर एक रेखा का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ, लेकिन जब भी कोई विवेचना होती है तो सिर्फ एक रेखा को देख के नहीं। अभी तो ये रेखा क्या कहती है, ये रेखा मान ली अच्छी है और यहाँ पर जो है कोई रेखा ऐसी आ गई कि जो इसको खराब करने वाली, तो इसके फल में कमी कर देगी, इसकी वजह से इसके फल में कमी हो जाएगी। लेकिन कौन सी क्या रेखा कहती हैं उसको बताना जरूरी है, वो अभी मैं बता रहा हूँ। फाइनल जो है आपके प्रश्नों को भी लेंगे और अपनी तरफ से भी फाइनल कंक्लूजन मैं दूंगा। ये रेखा बेहतर रेखाओं में कहलाएगी। अब बात करते हैं सूर्य की पर्वत की। देखिए सूर्य का पर्वत अगर देखा जाए, ये हिस्सा अगर देखें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर रहेगा, व्यक्ति घर से दूर जाके मकान बनाएगा और कहीं ना कहीं वहाँ सेटल होगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा, लेकिन लेखा थोड़ा सा ये लहरा रही है इस समय पे, तो ये कहा जाएगा मौजूदा समय में थोड़ा सा तनाव होगा। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये यहाँ चली गई, एक रेखा ये मुड़ गई। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करेगा और कहीं ना कहीं वहाँ धन कमाएगा, लेकिन मौजूदा समय में ये रेखाओं का कारण जो है ये धन से संबंधित नुकसान को दिखाता है। बड़ा सोच समझ के इस समय पे चलिए व्यवसाय, और ये भी दिखाती है कि कुछ व्यवसाय व्यक्ति जो है आने वाले समय में अगर पीछे 6-8 महीने में अगर नहीं शुरू किया तो 1 साल के अंदर कुछ काम बढ़ाने की सोचेगा और कुछ नए कामों की तरफ जाने के लिए सोचेगा। लेकिन ये इसको इंगित करता है कि बहुत अच्छा निर्णय नहीं होगा, वो बड़ा देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। सूर्य की उंगली पे अगर देखा जाए तो इस जगह पे बॉक्स बन रहा है। बॉक्स अच्छा साइन है, बस तनाव को भी दिखाएगा, इसके साथ किसी प्रकार के झगड़े झंझट वाद विवाद और मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करता है। ये रेखा की अगर हम बात करें, नशे से ऐसे लोगों को कोशिश करें, बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर नशा करते हैं तो कोशिश करें कम करें, लेकिन इसमें यह भी कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अब बात करते हैं बुध की क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये भी अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करता है। ये रेखाएं इसको काट रही है, संतान के सुखों में कमी, ठीक है, ये काट रही है संतान से संबंधित सुखों में कमी। धन के लिए अगर कहा जाए ये रेखाएं अच्छी कहलाएंगी, लेकिन ये रेखा काटने का मतलब हो गया कि व्यक्ति आंखों पे पर्दा पड़ जाएगा और अपना नुकसान अपने हाथों कर लेगा। कहते नहीं है कि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, और जो नहीं करना चाहिए था वो नुकसान मेरा हो गया और जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अचानक से ये काम आया, अचानक से ये धन वहाँ मैंने लगाया और डूब गया, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता हुआ होगा। ऐसा संभव नहीं है कि ना हुआ हो। अब बात करते हैं आपकी शुक्र की रेखा की। देखिए शुक्र की रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी, बेहद गोल सरल जीवन रेखा जिसे कहते हैं, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। दूरी है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। इस हाथ में अंगूठे की स्थितियाँ देखी जाए, अंगूठा छोटा है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन स्टाफ जो भी काम करने वाले एम्प्लॉइज़ होंगे उनसे जो है समय समय पे तनाव मिलता रहेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये धन के लिए अच्छी कहलाएंगी। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और कहीं ना कहीं बाहरी धन को भी दिखाती हैं, विदेश से संबंधित धन को भी दिखाती हैं।
बस जल्दबाजी ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ बना के चलिए कि जल्दबाजी फिर नुकसानदायक है। अंगूठा छोटा है और ये हिस्सा भी छोटा है। इस हाथ के अपेक्षा अगर देखा जाए आपकी उंगलियां भी काफ़ी छोटी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा जल्दबाजी करना अच्छा नहीं कहलाएगा। नहीं तो एक दिन राजा रहेंगे, दूसरे दिन बिल्कुल ही ज़मीन पे गिर जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये रेखाएं अभी मना कर रही हैं कि अभी आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें, जो काम करें उसी पे चले। कर्ज जब चढ़ेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ें हैं, ये सब कर्ज है, ठीक है, ये सब कर्ज है। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। देखिए मस्तिष्क रेखा देखा जाए अपने आप में राजयोग के समान है, बेहद अच्छी है, साहसी हैं, समय के अनुसार अपने साहस को परिवर्तित करके जो है दिमाग से भी काम ले लेते हैं। ये एक कला होती है, जब भी मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आए और उससे एक रेखा ये बुद्ध पे निकले। ऐसे लोग जो है साहसी होते हैं और साहस को अपना जो है टर्न ऑफ करना होता है तो तुरंत टर्न ऑफ कर लेंगे और कहीं ना कहीं जो है अपनी बुद्धि से काम करेंगे। गुस्सा एक अलग चीज़ हो गया। बस मेहनती बहुत होते हैं ऐसे लोग। ये हाथ में अगर देखा जाए हृदय रेखा, मेहनती होने का मतलब जो है हृदय रेखा अगर देखें तो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है। अगर यहाँ से देखा जाए तो भाग्य रेखा ये टूट रही है, इस जगह से देखा जाएगा, इस जगह से देखा जाएगा, इस जगह से देखा जाएगा, तो ये कहा जाएगा जातक बेहद मेहनती होगा। जातक एक एम बना के चलेगा कि मुझे ये लक्ष्य पाना है और ये एम जो है ये पूरा करवाएगा। ये एम जो है ये पूरा करवाने को ये दिखाता है। कुछ रेखाओं पे और बात कर लेते हैं। देखिए मकान की अगर हम बात करें, मकान तो बनेगा, उसमें संदेह नहीं है। और ऐसे लोगों का कम से कम 2 से 3 मकान होता है। ननियाल या ददियाल से भी जो है, या पत्नी की तरफ से, या ननियाल मतलब कि रिश्तेदारी में भी ये देखा जाता है। ये तो आपके मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसके साथ में ये भी दिखाता है कि कहीं आपको जो है रिश्तेदारी नातेदारी में भी जो है मकान या ज़मीन की प्राप्ति हो सकती है। इस मस्तिष्क रेखा पे देखा जाए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी मकान इत्यादि चीज़ों को या भौतिक सुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों के पास लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है लग्जरी वाहन को दिखाता है ये। अगर इस हाथ में देखा जाए तो सूर्य पे एक रेखा, ये भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ों बच के चलिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये रेखा भी अगर कहा जाए तो ये मकान के सुखों को दिखाती है, ट्रायंगल कहलाता है। और इस हाथ में अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में ये रेखा टूट जरूर रही है, जैसे जैसे साफ होगी वैसे वैसे आपकी चीज़ें बनेंगी और बढ़ेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ प्रश्नों की। देखिए फ्यूचर कैसा रहेगा, धन और हेल्थ के बारे में बताएं। देखिए हेल्थ की अगर हम बात करें तो पेट वोट का ध्यान रखिए, पाचन क्रिया का दुरुस्त रखिए, और थोड़ा सा एलर्जी टाइप की हो सकती है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं। बीपी या शुगर में से एक चीज़ पकड़ेगा, उसके लिए योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करिए। अब बात करते हैं 2017 से बिजनेस खराब चल रहा है, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। पानी से संबंधित यात्राओं से संबंधित काम करते हैं आप। देखिए पानी से संबंधित यात्राओं से संबंधित काम अगर देखा जाए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। अगले 2 साल जो है जो काम कर रहे हैं उसी पे चलिए। अभी कोई काम को मत बदलिए, काम बदलना इस समय पे अच्छा नहीं कहलाएगा। और ख़ासकर अभी काम बदलने की तरफ मत जाएं तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। काम बदलना इस समय अच्छा नहीं है। घर मकान गाड़ी सारे सुख हैं इसमें, ये सारे सुख हैं इसमें। घर मकान गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को ये दिखाता है। ये अगर कहा जाए अच्छा भी कहलाता है। और पत्नी से कष्टों को दिखाता है, पत्नी से संबंधों में कमी को दिखाता है, या उनके स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए आपका हाथ अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें कुछ उपाय मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, उन उपायों को कर लीजिएगा। देखिए पहला उपाय मैं एक आध उपाय आपको बता देता हूँ। एक पन्ना पहन लीजिएगा, अपने वजन से जो है 2 रत्ती ज़्यादा पन्ना पहन लीजिएगा और सोने में बनवा के इस उंगली में धारण कर लीजिएगा पन्ना। दूसरा आपने हीरा लिख रखा है, बिल्कुल ठीक है, हीरा पहन सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हीरा पहनने से ये हिस्सा आपका जो है प्रबल होगा, शुक्र का हिस्सा। हीरा पहनने से आपका ये हिस्सा प्रबल होगा और हीरा पहनने से ये हिस्सा आपका प्रबल होगा, जो कि बुध का क्षेत्र है। इस हाथ में अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छा हाथ कहलाएगा। और कहीं ना कहीं अगर ये भी कहा जाए कि 51-52 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है।
इसमें आप जो है नीलम भी ट्राई कर सकते हैं। नीलम अगर सूट करेगा तो बेहद सूट करेगा। मैं ये कहूँगा आपसे जो है आप नीलम इस समय पे ट्राई कर सकते हैं नीलम, ठीक है। नीलम आप ट्राई कर सकते हैं, अपने वजन से जो है 1 से 2 रत्ती ज़्यादा आप पहन सकते हैं नीलम। चांदी में बनवा लीजिएगा और इस हाथ में इस उंगली में धारण कर लीजिएगा। ये अंगूठी जो पहन रखी है आपने, इसको उल्टे हाथ में बीच वाली उंगली में धारण कर लीजिएगा। नीलम चेक करने के उपरांत पहनिएगा और कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा, वो उपाय कर लीजिएगा। परमात्मा ने सभी सुख दिए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। राजाओं का हाथ है, ऐसे लोग बड़ी सेवा करते हैं लोगों की। अगर ये देखा जाए ये लोगों की सेवा कहलाता है। बस ऐसे लोगों का पैसा आ जाएगा, पैसा भाग्य के धनी है, पैसा आएगा, कहीं फंसेगा वो भी मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन कुछ समय के लिए पैसा आपका जो है फंसेगा और वो रुलाएगा भी। बाकी ये हाथ बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।